हेलो स्टूडेंट, आज भी अभी रिटायरमेंट पार्टनर चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 27 है और पार्ट 31 है। मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ और बार बार बताऊंगा कि जिस भी चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया है उस चैप्टर से हर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन दिया है। राइट है, मतलब जब भी आप इसको बेस बनाते हैं, राइट है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक को बेस बनाइए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एनपीओ है, एनपीओ में करीब 70 to 75 क्वेश्चन है। राइट है, सोच के देखिए, एक चैप्टर से 70 क्वेश्चन हैं। राइट है, उसके साथ वेबसाइट किया, उसके आंसर भी हैं। राइट है, उसी पर एनपीओ है, बड़ा चैप्टर है, ये 12 का है और एनपीओ भी 12 का है। उसमें 50+ क्वेश्चन हैं। राइट, देखिए कितने बड़े क्वेश्चन हैं और सारे टॉपिक से, और हर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि एक टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। राइट है, फिर तीसरा चैप्टर अभी जो चल रहा है, ठीक है ना, वो क्या आपका रिटायरमेंट पार्टनर। इसमें भी हर टॉपिक से टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व किया और हर टॉपिक से ज़्यादा क्या क्वेश्चन सॉल्व किया, जहाँ आपको कहीं भी दिक्कत जरूरत नहीं। मतलब सिर्फ एक को ही बेस बनाते हैं, इवन कि बुक को भी बेस नहीं बनाते हैं। नॉट नीड टू गो एनीवेयर, बट यू हैव टू प्रैक्टिस, एवरीवन हैज टू प्रैक्टिस टाइम एंड अगेन। इन सबको बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा विथ कॉन्सेप्चुअली। राइट है, क्वेश्चन लिखा है, फिर उसके नीचे आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर उसके आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर उसके आंसर, और समझाते हुए किया है। राइट है, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन कर दिया। अभी कुछ क्वेश्चन और आएगा, तो टफेस्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें सीपीटी वाला भी क्या जाएगा, कवर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, इस कोई भी टॉपिक है वो 12 के बच्चे भी दे सकते हैं। राइट है, आपके क्या बोलते हैं, सीपीटी के भी बच्चे देख सकते हैं, सीएमए के बच्चे भी देख सकते हैं और सीएस के बच्चे देख सकते हैं, फाउंडेशन वाले सारे वो देख सकते हैं। और जो टॉपिक इससे आगे वाले क्लास में वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे इजी से टफेस्ट क्वेश्चन क्या सॉल्व किया। राइट है, और मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट ये है, राइट है, कि इस चैप्टर को, या ऐसा बोल सकते हैं विदेश क्लासेस के चैनल को, ठीक है ना, आप ज़्यादा अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा लोगों को क्या हो, बेनिफिट हो। हर टॉपिक अपने आप में बेटा, हर चैप्टर अपने आप में क्या परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रखा है। राइट है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट है, और फिर उसको समझाते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. Their balance sheet as at 31st December 2021 is as under. Liabilities, creditors कितना बेटा 30,000, बीपी कितना है 16,000, जेनरल कितना है 12,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए का 40, बी का 40, सी का 30। आ जाइए ऐसे साइड में, कैश इन हैंड 18,000, डेटर्स 25,300, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000। नेट अमाउंट कितना है बेटा 22,000। फर्नीचर 30,000 है, स्टॉक 18,000, मशीनरी 70,000, गुडविल 10,000 है, और टोटल ऑफ द बैलेंस शीट 1,68,000 है। बी रिटायर्ड ऑन 1 जनवरी 2022। बी क्या हो गया 1 जनवरी 2022 वो क्या हो गया, रिटायर कर गया। ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स, कंडीशन क्या था, देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी रेज्ड बाय 1,000। बाई बोल रहा है, बाई मतलब इतनी से क्या और बढ़ा दो। स्टॉक विल बी डेप्रिसिएट बाय 10%, स्टॉक जो है 10% से क्या है, कम हो रहा है, एंड फर्नीचर जो है 5% से। देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम विच इज नॉट रिकॉर्डेड ₹1,100। एक आउटस्टैंडिंग क्लेम है, राइट है, 1,100 का, जो अभी रिकॉर्ड करना क्या हो गया बेटा, भूल गया, तो उसे हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। राइट, देखिए क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय ₹6,000। मतलब क्या हुआ, ऐसा मतलब ये हुआ कि क्रेडिटर बेटा 6,000 कम कर देगा, ये मतलब वो नहीं मांगेगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैलिड
एट 22 था। देखिए जब फर्म की गुडविल दिया रहता है ना बेटा, और क्वेश्चन साइलेंट था, कुछ भी नहीं बोलता है, तो हम गुडविल का क्या करेंगे, उस गुडविल को, ठीक है ना, गुडविल में से जो पार्टनर रिटायर करना है उसके शेयर पहले निकालिए, यदि फर्म की गुडविल दिया रहेगा तो। लेकिन रिटायरिंग पार्टनर का शेयर दिया तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब फर्म की गुडविल दिया रहेगा तो उस फर्म की गुडविल में से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और फिर उसको गेनिंग पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और सेक्रेटरी पार्टनर्स क्या कर देंगे, गेट कर देंगे। क्लियर है? B is paid in full with the cash brought in by A and C in such a manner that यहाँ पे डेट होना चाहिए था, manner that their capitals are in proportion to their profits and ratio। बोला कि ए को पेमेंट, सॉरी बी को पेमेंट करने के लिए ए और सी क्या कैश लाएगा, और कैश इस प्रकार से लाएगा जिससे कि उसका जो अल्टीमेट कैपिटल होगा वो प्रोपोर्शनेट हो जाए। प्रोपोर्शनेट का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसका जितना प्रॉफिट है, ठीक ना, उसके रेशियो निकालना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है बेटा? तो देखिए इसमें बोला है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। नेसेसरी लेजर में क्या था, रिवर्सल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है बेटा? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, क्या आंसर जो भी लिखना है लिख लीजिएगा आंसर, पर कोई एक ही लिखेंगे। ठीक है, जब आपके पास न्यू रेशियो दिया रहेगा ना बेटा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आगे से वर्किंग कर लीजिएगा, पहले वर्किंग कर लीजिए। राइट है? तो देखिए आपका क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका 3/5 है। ठीक है, ये 2/5 है, माइनस 3/6 है, माइनस 1/6 है, और बी नीचे कर देते हैं, बी का न्यू रेशियो कुछ भी नहीं है, माइनस 2/6 है। याद है? ये बोर्ड है, ये न्यू है, माइनस ओल्ड है। अब इसका एलसीएम लीजिए, ये 30 हो गया, 6 से 18 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो 3/30 यहाँ पे अभी 30 हो गया, 12 हो गया, -5 हो गया, 7/30, 7/30, तो यहाँ पे हो जाए -2/6 है। आप समझिए कि गलत है या सही है, फिर पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? ठीक है, अब ध्यान देखिएगा, ये दोनों क्या कर रहा है, पॉजिटिव आया, मतलब ये सारे क्या कर रहे हैं बेटा, ये दोनों क्या कर रहा है, बताओ, गेन कर रहा है। रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। ये दोनों क्या कर रहा है बेटा, गेनर है, गेन हो रहा है, गेनर। और ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। कैसे समझा देता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, यदि बड़े में से छोटे को लेस करते हैं तो रिजल्ट क्या पॉजिटिव होगा ना। जैसे 5 में से 2 लेस कर दिया तो पॉजिटिव है, तो पहले 5 मिलता था, 2 मिल रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव है, उसी को बड़े में से छोटे को लेस किया, तभी तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। राइट है? ये गेन कर रहा है, उसी को ये भी गेन कर रहा है। अब जो गेनर होता है, जो पार्टनर, उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। पहले उसको क्या मिलता था, 2/6, और क्या न्यू रेशियो में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, जो पार्टनर ही नहीं है, इसको क्या कर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस पार्टनर को क्या करेंगे, सीआर कर देंगे, एक पार्ट क्या कर देंगे, डीआर कर देंगे। क्लियर है? लेकिन कितना, जो पार्टनर रिटायर करेगा उतनी रेशियो निकालूंगा, फिर उसको गेनिंग रेशियो में क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। क्लियर है? ओके, आप देखिए, अब रिवोल्यूशन कार्ड बना लीजिए। यह एक चीज और कर देते हैं, 20 शेयर इन गुडविल।
बी शेयर इन गुडविल। कितना बेटा देखो फर्म की गुडविल कितनी है 22,000। ऐसे कितना है 2/6 है 2/6 है। $7,333 इतना इसके शेयर में जा रहा है। राइट है। आप देखिए एंट्री पास कर देता हूं। हालांकि ये पूछा नहीं है लेकिन मैं सिर्फ बार बार पास कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ रहा है। सीज कैपिटल अकाउंट DR टू बीच कैपिटल अकाउंट सिर्फ इसकी एंट्री पास कर रहा हूं, किसी की नहीं। 7,333 राइट है। और 7,333 इंटू 3/6 और 7,333 इंटू नहीं 3/30 मतलब 3/5 और 7/30 मतलब 3/10 और 7/10। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है। $2,200 अप्रोक्सीमेटली। और ये हो जाएगा 5,133 बीइंग गुडविल अमाउंट एडजस्टेड बीइंग गुडविल amount adjusted। ठीक है, ये वर्किंग है बेटा, बहुत अच्छा से वर्किंग किया है। राइट है। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे बेटा एक ही बनाएंगे क्योंकि जगह नहीं है। राइट है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पे टाइम मतलब जगह नहीं थी, मैंने अलग अलग बना। रिवोल्यूशन अकाउंट DR CR particulars ठीक है बेटा, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा बेटा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, ए बी सी, ए बी सी, डी आर सी आर, मान रुपीज, मान रुपीज, मान रुपीज, राइट। अब यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते थे बेटा। बैलेंस शीट of ANC as at 1/1/2022.
ये डाउटफुल डेब्ट है बेटा, 3000 पहले से है और 1000 पहले से है बेटा और 1000 बढ़ाने को बोल रहा है और ये हो गया 21,000। ठीक है, और स्टॉक फर्नीचर जो है 5% से कम हो रहा है फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर जो है बेटा 5% से कम हो रहा है, तो 5% कम करके दिखाई दीजिए। फर्नीचर 28,500, स्टॉक जो है 10% से कम हो रहा है। राइट है, तो 10% कम 1800 कम कर दीजिए, पहले यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे टू फर्नीचर आपका 1500, टू स्टॉक 1800। राइट है, ये लगेगा 16,200। 16,200। राइट है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है जो लिखना भूल गए, यहाँ लिख देता हूँ। आउटस्टैंडिंग क्लेम कितना बेटा 1,100, यहाँ पे लिख दीजिए टू आउटस्टैंडिंग क्लेम। यहाँ तक पहले देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए बेटा अच्छा से। राइट है, क्लियर बेटा। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 1000 वो भी लिख लीजिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बेटा 1000, और जो केटस 6,000 से क्या कर छोड़ रहा है तो आपके लिए बेनिफिट हो गया। केटस 6,000 से छोड़ रहा है, ठीक बेटा, ये आपके लिए क्या हो गया बेनिफिट हो गया। ये क्लियर है, ये क्लियर है बेटा। ओके, देखिए 4,000, 5,400 तो 600 का क्या बेटा बेनिफिट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नीचे कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिक्स का बेनिफिट है, 6,000 है। टू रिवल्यूशन प्रॉफिट, ट्रांसफर ए बी सी और डिस्ट्रीब्यूट करना है 300, 200 इन और मतलब और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा। और डिस्ट्रीब्यूट मतलब ऐसे 600 इंटू 3/6, 600 इंटू 2/6, 600 इंटू 1/6 और डिस्ट्रीब्यूट में। राइट है, अब आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
बाई एनपीडी $40,000 और 30,000 बाई जनरल रिजर्व 6,000 4,000 2,000 बाई रिवोल्यूशन प्रॉफिट इधर आता है रिवोल्यूशन अकाउंट 300 200 100 और बाई गुडविल तो बाई एज कैपिटल अकाउंट 2,200 बाई सीज कैपिटल अकाउंट 5,133 5,133 ये है बेटा, राइट है। और गुडविल वाली एंट्री ये वाली कर दीजिए 20 कैपिटल अकाउंट एम में कितना है 2,200 और सी में कितना है 5,133 ये बोल रहा है। गूगल को रिटर्न कर दिया बेटा। इसमें कोई डाउट है तो पहले बता दे, यहाँ तक पहले देख लीजिए, राइट, और फिर बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट है? अब ये गुडविल जो है, ये वाली गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, इसको बुक गुडविल बोलते हैं या एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बुक गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल। क्लियर है? ये वाली जो 10,000 है, इसको हम क्या रिटर्न अप करेंगे। रिटर्न अप जब करते हैं एडमिशन के केस, सॉरी रिटायरमेंट के केस में, तो क्या करते हैं? ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर टू गुडविल। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुडविल पार्टनर्स कैपिटल के, ठीक है। लिखिए पार्टनर्स कैपिटल डेबिट लिखिए टू गुडविल। $5,000 और डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, किस में करेंगे? और डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3,333 और 1,667 इतना हो गया बेटा। ठीक है, अब बस ये लास्ट है, सिर्फ प्रोपोर्शन करने कैपिटल को, उसके बाद इजी हो जाएगा। देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पार्टी रिटायर करना है उसकी पेमेंट करनी है। यदि क्वेश्चन साइलेंट होता है, राइट है, और कुछ भी नहीं बोलता, राइट है, तो बी की बैलेंस को, मतलब रिटायरिंग पार्टी से बैलेंस को लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम बी की क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले बैलेंस शीट निकाल लीजिए कि थोड़ी सी वर्किंग हो है, तो मैं वर्किंग आपको अच्छा से समझा देता हूँ, ठीक है। दो बार हम जो टोटल करेंगे, पहले तो ऐसा करने से मुझे इजी लगता है ये वाली मेथड को। 46,300, राइट है। 44,000 प्लस 200 प्लस 7,333, 51,533, 51,533 और ये हो जाएगा 32,100। ये हो गया 46,300, 51,000, 51,000
333 और 32,100 to LNCD। राइट बेटा, 48,200 आ रहा है इसका। पहले टाइम पार्ट से अकाउंट को क्लोज करेंगे। 48,200 राइट। उसके बाद 46,300 माइनस 7,200 39,100 और 32,100 माइनस 5,133 माइनस 1,667 25,300। अब समझिए, अब बोल रहा है जो पार्टी टाइप कर रहा है उसको क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। इसका मतलब पेमेंट कौन करेगा, ये उसकी रिमेनिंग पार्टनर्स, राइट है। तो पेमेंट करने के लिए ठीक है बोल रहा है बेटा कि वो कैश में लाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे पहले से 80,000 यहाँ पे कैश है, ठीक है। और जब क्वेश्चन साइन होता है, ठीक है, तो हम ये एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो मिनिमम बैलेंस है ना वो हम मेंटेन करेंगे, क्लियर है। मतलब रहेगा बैलेंस शीट में। इसका मतलब पेमेंट करने के लिए कितना मुझे चाहिए, 48,200। लेकिन ये मान के चलते हम कुछ भी कैश मेंटेन नहीं करते, मतलब बिल्कुल नीट कर देते हैं। तो हमें पास 30,000 क्या चाहिए, लाना है मुझे 30, इसमें लेस करने में जो बचेगा 30,200, क्लियर है। पर यदि क्वेश्चन साइन हुआ तो हमेशा सजेशन मेरी मान लीजिए कि हमेशा मिनिमम बैलेंस हैज टू बी मेंटेन। मिनिमम बैलेंस से मतलब है कि जो बैलेंस शीट के अंदर कैश है, ठीक है, हम उतना मेंटेन करके रखेंगे, क्लियर है। इसका मतलब बी को पेमेंट करने के लिए ए और सी कितना रहेगा, 40,200 रहेगा, ए और सी रहेगा, क्लियर है। और ए और सी जब भी मतलब पार्टनर्स जब भी कैश लाता है क्या पास रहता है, कैश अकाउंट या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ए और सी को मिला करके 40,200 से और कैपिटल बढ़ेगा तो टोटल कैपिटल कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनल कैपिटल, ध्यान देखिए कैलकुलेशन अच्छा बेटा, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट TIONAT, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। देखो बेटा एग्जिस्टिंग पहले से कितनी कैपिटल है, ए का 39,100 है और सी का 25,300 है। और शॉर्टफॉल जो कर रहा है, जो लाएगा शॉर्टफॉल इन कैपिटल, लाएगा पेमेंट करने के लिए 48,200। लेकिन कौन कितना लाएगा वो तो बात की बात है, कह रहे हैं, लेकिन इतना लाएगा ए और सी मिला करके 39,100 प्लस 25,300 प्लस 48,200, टोटल हो गया 1,12,600, 1,12,600। ये टोटल कैपिटल अब नहीं फर्म हो गया। अब इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 3:2 में, तो ये जो लाएगा ये का जो कैपिटल होगा 1,12,600 इंटू 3/5, ठीक है बेटा, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 67,560। अब एक का कैपिटल इतना हो गया, राइट है। और बी का देखिए 1,12,600 इंटू 2/5
45,040 ये है बेटा। क्लियर है? इतना कैपिटल होगा। अब इसको रख दीजिए और ऑटोमेटिक ए और सी लाएगा, और ए सी जितना कैश लाएगा ना उन दोनों के लिए जोड़ देते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा। अब लिख दीजिए यहाँ पे टू बैलेंस सी डी, आराम से हो गया, इसमें से कुछ टफ था ही नहीं। बैलेंस सी डी इसका तो पेमेंट कर देंगे क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन 48,200। जब पेमेंट करने तो लो देगा ना बैलेंस आएगा, और यहाँ पे इसका 25,300 नहीं इसका है 45,040। क्या कर रही है यार, न्यू कैपिटल ये बेटा, सॉरी 67,560 और 45,040। ठीक है, बस हो गया। 67,560, 48,200 और 45,040। अब देखिए और सी जितना कैश लाएगा उसको टोटल करके देखिएगा, ठीक है, तो 48,200 बराबर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बाय कैश यहाँ एक कहां से आएगा बेटा, बैलेंसिंग फिगर से, बिल्कुल जादू की तरह आ जाएगा। ठीक है ना, यदि आपने सही किया तो 67,560 ये 48,200 और ये 45,040। आप देखिए 67,560 माइनस 39,500 28,460 ला रहा है कैश, 28,460 ये बैलेंसिंग फिगर से बेटा, और इसमें जाएगा 45,040 माइनस 25,300 20,740 27,440 ये बेटा 27,000 है, ये वाली ना ये 20,000 है, ध्यान रखिएगा, ये 20,740। क्लियर है? अब जो प्रोपोर्शनल कैपिटल होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रोपोर्शनल कैपिटल का बेटा एक पहचानने का तरीका बता देता हूँ कि कैसे पहचानेंगे कि कैपिटल क्या प्रोपोर्शनेट है। ठीक है ना, तो जो पार्टनर्स ला रहे ना बेटा जितना कैपिटल है ना, ठीक है ना, जैसे एक इतना कैपिटल है, ये प्रोपोर्शनेट होने का तरीका बता रहा हूँ। 67,560 है, जिस पार्टनर का कैपिटल है, कैपिटल देखोगे प्रोपोर्शनल कैपिटल, ठीक है ना, उस पार्टनर को उसके रेशियो से डिवाइड कर दीजिए, तो ए का इतना है और बी का इतना है और डिवाइड बाय 2। ठीक है, जो फिगर आएगा ना सब वो पार्टनर का क्या आएगा, सेम आएगा। यदि प्रोपोर्शनेट कैपिटल है तब की बात बता रहा हूँ, वो पहचानने का तरीका मैंने बता दिया, डिवाइड बाय 3। देखिए 22,520 22,520, इसका भी 22,520। देखिए प्रूफ हो गया ना, सही है, क्लियर है। और मैंने बोला कि ए और सी जितना कैश ला रहा है उन दोनों को कैश से जोड़ दीजिएगा तो 48,200 बराबर आ जाएगा। कैसे देखिए, ए कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी, कैश ब्रॉट इन बाय ए और सी। ठीक है, कितना ला रहा है 28,000 बाई ऐसे लिख देते हैं, बाई ए और सी। ए ला रहा है 28,460 और ये ला 20,740। ये सब की कोई जरूरत नहीं बेटा, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोल दिया।
ताकि आप लोगों की क्लियरिटी समझ में आ जाए। टू 8,460 प्लस 2,0,740। अरे कुछ जीरो हो गया, एक मिनट। एक मिनट। 4,5040 माइनस 25,300 19,740 बेटा, सॉरी 19,740 है। देखो चेक करने से गलती पता चल गया, 19,740 है। 19,740 देख लीजिए कितनी सही चीज में बता रहा, जो गलती होती 19,740 प्लस 2,8,460 आ गया, तो ऑटोमेटिक आ गया। तो इस पर से आप प्रूव कर सकते हैं, काफी अच्छा प्रूव कर सकते हैं। मैंने प्रोपोर्शनल चैप्टर को प्रूव कैसे करेंगे वो सिखा दिया। वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ठीक है, वो कितना कैश ला रहा है और जितना पेमेंट कर रहे हैं, राइट है ना। यदि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं तो क्या रहेगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा आपका हो गया, राइट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, बेनिफिट ले, राइट है बेटा। ध्यान से देखिए, आप इसको कॉपी कर लीजिए, राइट है। मैं थोड़ा सा एक बार फिर से ये दिखा देता हूँ, पूरा कवर कर देता हूँ, फिर से कवर कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। कौन है, शारदा? देखो बेटा, प्रोपोर्शनल कैपिटल से भी मैंने काफी बता दिया, राइट है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अभी और 2-4 चैप्टर क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद फिर इसको ओवर कर दूंगा, राइट है। उसके बाद फिर एडमिशन बताऊंगा, ठीक है बेटा। ओके बाय, थैंक यू। प्लीज़ बेटा इसको सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक ना। जिससे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए तभी आपका जो भी न्यू वीडियो बनाऊंगा, राइट है, वो आप लोग के पास आएगा, क्लियर है। नहीं तो फिर आप ले नहीं पाएंगे, बेनिफिट ले नहीं पाएंगे बेटा, क्लियर है। और अपने लोगों को भी बेनिफिट दीजिए, अपने दोस्तों लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।